हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.2 क्या है? बेसिकली हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दो लीनियर इक्वेशन है, दिस इज पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस में, द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपके सिलेबस में क्या है कि हमें इन केस टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y हम दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इसमें हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल निकालेंगे किसी एक भी इक्वेशन से। ठीक है, सपोज फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया और फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे वो वैल्यू और हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकंड मेथड है आपके सिलेबस में, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो exercise 3.2 is related to this is substitution method and second method is elimination method. So इन दोनों methods का काम क्या है? To find the values of x and y. तो वन बाय वन चलिए देखते हैं किस तरह से हम ये मेथड अप्लाई करते हैं और किस तरह से हम substitution method की हेल्प से हम वैल्यू ऑफ x and y फाइंड आउट करते हैं। So let us start. So the first question of this exercise is solve the following linear pair of equation by substitution method. So first of all is what is given to us? Given equation is x plus y is equal to 14 and second equation is x minus y is equal to 4. सबसे पहला हमारा काम होगा नंबरिंग करना। We will number these equations. फर्स्ट इक्वेशन को नंबर 1 और सेकंड को नंबर 2 दे देंगे। मैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके किसी भी इक्वेशन से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगी। तो मैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं 2 इक्वेशन ले रही हूं, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूं। सबसे पहले आपने देखना है किस तरह से निकालेंगे। मैं क्या करूंगी, x इन टर्म्स ऑफ y रख रही हूं। x इज इक्वल टू x यही रहने देंगे 4 और y माइनस है उधर जाके हो जाएगा प्लस y। ठीक है, तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y प्लस 4। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं दे रही हूं 3 क्योंकि मैंने सेकंड सॉल्व की है, वहां से x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू आ गई y प्लस 4। इसे बोलते कैसे हैं, x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है मेरे पास ये। अब मैं इस इक्वेशन 3 को, क्योंकि मैंने 2 से निकाली तो मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगी। जहां से हम फाइंड आउट करेंगे उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। जहां से मैंने 2 से निकाली है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो मैं आगे कमांड दूंगी पुट 3 इन 1। तो मैं थर्ड इक्वेशन को 1 में पुट करूंगी। तो पहले मुझे 1 देखना है क्या है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब द वैल्यू ऑफ x इज y प्लस 4। मैं x की जगह लिख रही हूं दिस इज y प्लस 4 प्लस y। ठीक है, x को मैंने रिप्लेस कर दिया y प्लस 4 से, y ऐसे ही रहा इज इक्वल टू 14। मीन्स यहां आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 मीन्स 2y इज इक्वल टू 10 and y is equal to 10 by 2 means this is 5. So value of y is 5. ये जो हमने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, हमने जो पुट किया 3 in 1, ये इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से हम किसी भी आइदर 1 और 2 आंसर सेम रहेगा। किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ सेकंड निकाल लेना है। जिस इक्वेशन को हम जिससे वेरिएबल निकाल रहे हैं उससे दूसरी वाली इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट करना है। मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब इस y की इज इक्वल टू, अब मैं करूंगी पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो मैं y इज इक्वल टू 5 जो है वो मैं 3 में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू y प्लस 4 था, मीन्स x इज इक्वल टू y की वैल्यू है 5 प्लस 4, सो द वैल्यू ऑफ x इज 9। तो यहां हम लिख सकते हैं hence x is equal to 9 and y is equal to 5. So these are the values of x and y. So ये है आपका substitution method. Again I am repeating,
दो इक्वेशन गिवन होंगी हमारे पास, लीनियर टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम आइदर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ सेकंड में निकालेंगे, जिस इक्वेशन से निकाला है उससे दूसरी इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एक वेरिएबल आ जाएगा और उसे रीसब्स्टिट्यूट करके हम दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। तो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का देखें, गिवन इक्वेशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जो हम इक्वेशंस हैं, दैट इज x माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इज s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। These two equations are given. इन इक्वेशंस में x और y की जगह वेरिएबल्स कौन से हैं, s एंड t। ठीक है, ये हमें सॉल्व ही इक्वेशन है, ऐसे ही रखनी है। इसे हम इस फॉर्म में ax प्लस by की फॉर्मेट में रखते हैं। तो इसे ले लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा 3 2 6। को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। सो ये बन जाएगा 2s प्लस, सॉरी ये 25 दिख रहा है, दिस इज 2s प्लस दिस इज 3t इज इक्वल टू 6। दिस कैन बी रिटन एज 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। हमने इसे से लिख लिया। अब ये इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम s की एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड निकालेंगे। मुझे फर्स्ट इक्वेशन से निकालना इजी रहा है, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन करते करते नहीं रुक जाना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव s माइनस t इज इक्वल टू 3। मैं s की वैल्यू निकाल रही हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा 3 प्लस t, और इसे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू t प्लस 3। इस इक्वेशन को मैं थर्ड नंबर दे रही हूँ। ठीक है, मेरे पास s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आ गई है। नाउ क्या करेंगे, हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो सब्स्टिट्यूट कहां करेंगे इसे, सेकंड में। तो अब मैं लिख रही हूँ सब्स्टिट्यूट s इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट 3 in 1 या s इज इक्वल टू t प्लस 3 इन इक्वेशन 2। हमने 1 से निकाली है तो 2 में पुट करेंगे। पहली इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, ये है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये है इक्वेशन। तो देखिए s की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये है, दिस इज t प्लस 3 प्लस 3t एज इट इज इक्वल टू 36। So this is 2t plus 6 plus 3t is equal to 36. So this can be written as 5t plus 6 is equal to 36, means 5t is equal to 36 minus 6 and 5t is equal to 30. What is t is equal to 30 by 5, means this is 6. So the value of t is 6. मेरे पास एक वेरिएबल t की वैल्यू 6 आ गई है। अब फाइंड आउट क्या करना है, मुझे s की वैल्यू निकालनी है। तो मैं t इज इक्वल टू 6 अगर यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास s की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगी पुट t इज इक्वल टू 6 इन s इन 3। इसे मैंने 3 नंबर दिया था। सो व्हाट इज s इज इक्वल टू 6 प्लस, s की वैल्यू है मेरे पास t प्लस 3, मीन्स s इज इक्वल टू 6 प्लस 3, s इज इक्वल टू 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशंस लिखेंगे, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस, चलिए ये दो इक्वेशंस है, इसे नंबर 1 दे तो दिया, ये मेरे पास इस बार इक्वेशन है। सेकंड ऐसा ठीक करते हैं, है, पहले इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। इस इक्वेशन से 3 कॉमन लिया, ये बनेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसे मैंने नंबर 2 दे दिया है। अब बेसिकली ये दो इक्वेशंस हैं और हम इनमें से एक को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन अगर हम इन दोनों को देखें तो एक दोनों इक्वेशन सेम है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जब भी हमने सेम इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट किए थे, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस के एंड दे हैव मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आए थे उसमें। ठीक है, तो ये हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। बेसिकली अब क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन से फ्रॉम 1 से सॉल्व करते हैं और हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे x की इन टर्म्स ऑफ y। सो x इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे y प्लस 3 एंड अपॉन 3। सो ये वैल्यू x की आ गई है, इसे मैं नंबर 3 दे रही हूँ। नाउ 3 को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y 3 इन
हमने 1 से निकाली है तो 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बनने वाला है, दिस इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, मीन्स 3 ऑफ, यह आ जाएगा y प्लस 3 अपॉन 3 माइनस y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 3 कैंसिल, सो वी हैव y प्लस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ से एक प्लस y है एक माइनस y है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये मेरे पास 3 इज इक्वल टू 3 बच गया, तो जिसे हम लिखेंगे विच इज ट्रू। हम लिखेंगे दिस implies since both equations are same, since both equations are same, so they have infinite many solution, ठीक है, infinite many solution, and there is no specific values of x and y। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 कुछ ऐसा अलग अलग आ रहा था, यहाँ पे x और y की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ रही है, बिकॉज ऑफ द रीजन बोथ इक्वेशंस आर सेम, दे आर coincident lines have infinite many solutions।